कभी कभी खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती हैं, वो एक कहानी बन जाती है, रिश्तों की, भरोसे की और टूटते विश्वास की। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, एक शादी, एक मौत और अब एक ऐसा मोड़ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहानी राजा रघुवंशी की और उस नाम की जिस पर अब सबसे ज्यादा सवाल है, सोनम रघुवंशी, जिसे उसके ही पति के मर्डर के जुर्म में आरोपी बनाया गया, लेकिन अब उसे जमानत मिल गई है। और इसी के बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई है और इसको सुनकर हर कोई हैरान है और परेशान भी। सबसे बड़ा झटका लगा है राजा रघुवंशी के परिवार को, जिन्होंने शादी के तुरंत बाद अपने बेटे को खो दिया। उसकी हत्या पत्नी सोनम रघुवंशी ने हनीमून के दौरान करवा दी थी। अदालत के इस फैसले से परिवार बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा है। राजा की मां और भाई का रिएक्शन भी सामने आ गया है। सोनम को नहीं छोड़ना चाहिए था। राजा रघुवंशी की मां और सोनम की सास उमा रघुवंशी ने कहा कि हमें कानून पर पूरा भरोसा था, फिर भी सोनम को जमानत दे दी गई। सरकार को सोनम को नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि उसे फांसी देनी चाहिए थी। गोविंद रघुवंशी पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। गोविंद ने पैसा देकर सबको खरीद लिया है और जमानत में भी मदद की है। सोनम रघुवंशी अगर माफी मांगने भी इंदौर आती है तो उसे माफ नहीं करेंगे। सोनम रघुवंशी को जमानत कैसे मिली? दरअसल अब राजा रघुवंशी की मां ने सवाल उठाया है कि सोनम रघुवंशी को आखिर जमानत कैसे मिल गई जब वो गुनहगार है। सोनम ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरवाया था, तो जमानत किस आधार पर मिल गई? हमें तो भरोसा था कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। सोनम किसी के साथ मिलकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए उनके परिवार को भी खतरा है। वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी को जमानत दिए जाने की खबरों की पुष्टि करते हुए कहा कि वकील से बात करने पर पता चला सोनम को जब गाजीपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई थी। इसी आधार पर कोर्ट ने सोनम को जमानत दी है। अब हाईकोर्ट में सोनम की जमानत खारिज करने के लिए अपील दायर करेंगे। हनीमून पर सोनम ने करवाई थी राजा की हत्या। दरअसल अब ये पूरा मामला आपको समझाते हैं। ये मामला है 21 मई 2025 का, जब राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने शिलांग गए थे। यहाँ से दोनों 26 मई को सोहरा घूमने गए और जहाँ पर दोनों लापता हो गए। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब एक हफ्ते बाद 2 जून 2026 को राजा रघुवंशी का शव सोहरा के मशहूर वेई सादोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला था। राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप पत्नी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और 3 हमलावर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर लगे। हालांकि इन सभी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार ही किया है। सोनम 10 महीने से जेल में बंद थी, लेकिन अब जमानत मिलने के बाद वो बाहर आ जाएगी। जिस तरह से सोनम रघुवंशी को जमानत मिली है, उसके बाद राजा रघुवंशी के परिवार का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है। अब जैसे ही जमानत मिलने की खबर सामने आई है, उसके बाद से ये पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। वैसे आपको क्या लगता है, सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने से केस क्या कमजोर हो जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।